हेलो फ्रेंड्स, जब हमारा फ्रैक्चर होता है तब हमारी हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद कैसे जुड़ती है, मतलब बोन हीलिंग प्रोसेस कैसे होती है। हड्डी जुड़ने के दोस्तों इम्पोर्टेंट 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहला स्टेज है हेमाटोमा। हेमाटोमा प्रोसेस ऐसा होता है जब हमारा फ्रैक्चर होता है, हमारी हड्डी कहीं पे भी टूट जाती है हमारी बॉडी में, 24 घंटे तक वहाँ पे जो ब्लड का सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे फ्रैक्चर होता है ना उसी जगह पे ब्लड सर्कुलेशन 24 घंटे तक बंद हो जाता है। उसके बाद फ्रैक्चर होने के बाद फिर हेमाटोमा प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें हमारे फ्रैक्चर वाली जगह पे खून की नई केशिकाएँ बनाता है हमारा बॉडी, जिसमें हम ब्लड सर्कुलेशन होता है, वहाँ पे खून जमा होता है। दोस्तों ये सबसे पहला स्टेज है हेमाटोमा का। जब तक हमारे फ्रैक्चर में ये हेमाटोमा प्रोसेस नहीं होगी तब तक हमारी जो हड्डी है वो जुड़ने वाली नहीं है। मैंने मेरा बताया था कि मेरा नॉन यूनियन फ्रैक्चर हुआ था, क्योंकि उसमें हेमाटोमा प्रोसेस ही नहीं हुई थी, तो आगे का कोई स्टेज होना ही नहीं वाला था। तब मेरा फ्रैक्चर जो था वो नॉन यूनियन हो गया था। तो हेमाटोमा प्रोसेस पहली होती है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, वहाँ पे खून जमा होता है फ्रैक्चर वाली जगह पे। उसके बाद दूसरा स्टेज है कि जब खून जमा होता है सॉफ्ट कैलस। सॉफ्ट कैलस होता है, कैलस का मतलब होता है कि जहाँ पे फ्रैक्चर होता है वहाँ सफ़ेद धुएँ जैसा बनने लगना। तो वो जो सफ़ेद कलर का धुएँ जैसा बनता है वो सॉफ्ट होता है, मतलब एक स्पंजी टाइप, एक लिक्विड टाइप होता है जो हमारी हड्डी बन रही होती है। तो वो हमारे एक्सरे में दिखता है सॉफ्ट कैलस। जब इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हड्डी छूटती है तो वो कैलस कैसा सफ़ेद हमारे फ्रैक्चर के आसपास या फ्रैक्चर के जो क्रैक्स होते हैं उसमें हमें दिखते हैं। तो वो सॉफ्ट कैलस होता है। जब तक सॉफ्ट कैलस नहीं बनेगा, सॉफ्ट कैलस मतलब होता है कि जो हड्डी है वो सॉफ्ट रहेगी, स्पंजी टाइप्स रहेगी, मतलब पूरी ऐसा हार्ड नहीं होगी। तो ये हमारा सॉफ्ट कैलस प्रोसेस होता है, दूसरा स्टेज है। ये हेमाटोमा के बाद होता है, जो हमारे खून में से जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्व करके वो उसको हड्डी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और वो सफ़ेद धुएँ जैसा दिखने लगता है, उसको हम सॉफ्ट कैलस बोलते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है हड्डी जुड़ने की वो होता है हार्ड कैलस। हार्ड कैलस जब होता है ना तब सब जिसका भी फ्रैक्चर हुआ होता है ना उसके मन को शांति मिलती है। ये तो मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं भी पेशेंट हूँ और सबके लिए ये होता है, क्योंकि जब हार्ड कैलस बनता है ना तब डॉक्टर को भी, जो ट्रीट कर रहे होता है ना, उनको भी लगता है कि यस चलो अब उनका हड्डी जुड़ गया। हार्ड कैलस मतलब हमारी हड्डी फुल, जैसे ठोस पदार्थ होते हैं दोस्तों, हार्ड हो जाता है। जो सॉफ्ट कैलस, जो स्पंजी टाइप वाइट धुआं था वो पूरा हड्डी बन जाता है। हमारी हड्डी कैसे होती है वैसे हार्ड हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी हड्डी हमारी बन जाती है और जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ होता है वो जुड़ जाता है। जैसे हम हड्डी को ऐसे मतलब छुए तो वो ऐसा नहीं है कि हमारा वेट नहीं ले सकती या हम काम नहीं कर सकते। हार्ड कैलस का मतलब होता है कि बहुत अच्छा है कि हमारा जो फ्रैक्चर है वो जुड़ गया है, हमारे जो फ्रैक्चर के अंदर जो क्रैक्स बने हुए थे वो हड्डी पूरी भर गई है और हड्डी हमारी जुड़ गई है। तो इसको हम हार्ड कैलस बोलते हैं। और ये हार्ड कैलस फॉर्मेशन हमारे सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन के बाद होता है, क्योंकि जब सॉफ्ट में थोड़ी स्पंजी टाइप्स कैल्शियम वहाँ पे जमा होगा, सॉफ्ट होगा, वो धीरे धीरे से हार्ड होना हड्डी में शुरू हो जाएगा, वो हड्डी बन जाएगी। जो कैल्शियम वहाँ पे जमा होता है वो हड्डी बन जाएगी, तो वो हार्ड कैलस होता है। उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस होता है हमारे फ्रैक्चर का वो रीमॉडलिंग का होता है। रीमॉडलिंग का मतलब ये है कि हमारा जो फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पे पहले जो हड्डी है वो थोड़ा ठीक बड़ी लगेगी, ऐसा उसका जो शेप होगा वो परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब रीमॉडलिंग प्रोसेस हमारी हड्डी पूरी जुड़ने के बाद शुरू होती है तो रीमॉडलिंग प्रोसेस में हमारी ओरिजिनल हड्डी का जो शेप होता है ना वो शेप लेना हमारी हड्डी शुरू कर देती है, उसको हम रीमॉडलिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो बस हमारा जब फ्रैक्चर होता है दोस्तों तो ये सारी प्रोसेस से हमारा फ्रैक्चर गुजरता है और तब जाके हम फुल्ली रिकवर हो जाते हैं। और मैं दुआ करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिसका भी फ्रैक्चर हुआ है आप सब ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए और जल्द से जल्द आपकी नॉर्मल लाइफ में आप वापस आ जाए।